नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है और हम हैं सीटेट क्रैकर। आज हम लोग फिर से शुरू करेंगे एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 7th का पॉलिटी और उस क्रम में जो हमारा पहला अध्याय है उसका शीर्षक है समानता। तो हम लोग इस चैप्टर में समानता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर में जो मुख्य जो पॉइंट्स हैं और जो मुख्य बिंदु हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है तो उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो हम सिर्फ उसी पे चर्चा करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम का समय भी बहुत नज़दीक है। तो वैसे भी मतलब कि इधर उधर के पॉइंट्स पे बातचीत करने से कोई फायदा है नहीं। जहां से हमें क्वेश्चंस बनेंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो है टॉपिक है वो मताधिकार की समानता। ठीक है, मताधिकार मतलब वोट देने का जो अधिकार है उसके लिए समानता की बात की जा रही है। तो यहाँ से आपको जो पीला रंग से मैंने आपको हाईलाइट किया है उसमें आपको दिख रहा होगा कि भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्कों को मत देने का क्या है, अधिकार है। यानी कि जो 18 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको भारत में क्या है, तो मत देने का अधिकार है। ठीक है, जो 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं भारत में तो सभी वयस्कों को क्या है, मत देने का अधिकार है। ठीक है, तो यहां से आप चीजें समझ सकते हैं। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसको कहते हैं तो उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक टर्म आया है इस चैप्टर में। तो देखिएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है। तो भारत में जो है उन किसी भी व्यक्ति का धर्म कुछ भी हो, ठीक है, या उनके शिक्षा का स्तर कुछ भी हो, या उनकी जाति कुछ भी हो, वे गरीब हों या अमीर हों, ऐसे जैसा कि आप पिछले चैप्टर में या ये पिछले अध्याय में या पिछले वर्ष के अध्याय में जो आपका 6 क्लास का बुक था उसमें आप पढ़े हैं। ठीक है, तो भारत में चाहे कोई गरीब हो अमीर हो, उनके शिक्षा का स्तर कुछ भी हो, जाति हो, इसके पहले क्या था कि जिनके पास संपत्ति है यानी कि संपत्ति के आधार पर मत देने का अधिकार था। तो वो महात्मा गांधी ने उसको हटवाया था, आपने देखा था, मैंने जिक्र भी किया था। तो भारत में क्या है कि कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, शिक्षा का स्तर कुछ भी हो, आप गरीब हो अमीर हो, आपको क्या है, मत देने का अधिकार है। तो इसी को हम लोग कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यह जो है सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो विचार है वो समानता के विचार पर आधारित है, यानी कि सभी को समान रूप से मत देने का अधिकार है। ठीक है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क, स्त्री हो पुरुष हो, चाहे उसका आर्थिक स्तर कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, तो वो एक वोट का हकदार है। तो ये जो टर्म है हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसको आप लोग समझे किस प्रकार से होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया। तो अब आइए हम लोग आगे चलते हैं और आगे जो टर्म आएगा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, आगे जो हमारा टर्म है तो एक लेखक है, ठीक है, एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं, उनकी एक पुस्तक है, इनकी आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा, ठीक है, आत्मकथा है जिसका नाम है जूठन। ठीक है, एक पुस्तक लिखे हैं। तो ये किन्होंने लिखा है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा जूठन में लिखते हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, मतलब इनके साथ ये घटना घट चुकी थी। ठीक है, वह भी जमीन पे, अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी, यानी कि जो चटाई बिछा हुआ होता था स्कूल में, तो जब इनके बैठने की जगह आती थी तो ये छोटा पड़ जाता था। कभी कभी ये एकदम दरवाजे के पास इनको बैठना पड़ता था जहां से बोर्ड भी अच्छा से नहीं दिखता था, और कभी कभी बिना कारण के इनको पिटाई भी कर दिया जाता था। यानी कि स्कूल में इनके दलित होने के कारण इनके जाति के आधार पर इनके साथ क्या किया जाता था, बुरा व्यवहार किया जाता था। यानी कि अन्य जो बालक होते थे उनसे इनको असमानता का व्यवहार किया जाता था, समानता नहीं दिखाई जाती थी। ठीक है, ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब जूठन का मुख्य पृष्ठ है, जिनमें उन्होंने एक दलित बालक के रूप में बड़े होने के अनुभवों को प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे जाति के आधार पर असमानता हो रही है। ठीक है, उनके साथ हुआ, उनके विद्यालय में जो घटना हुई उनको उन्होंने लिखा। अब है मानवीय गरिमा का मूल। गरिमा का मतलब क्या होता है, ठीक है, हर एक व्यक्ति की एक गरिमा होती है। तो देखिए, कहा जा रहा है कि जब लोगों के साथ
ठीक है। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है, जैसा कि ओम प्रकाश जी के साथ हुआ असमानता का व्यवहार, तो सम्मान को ठोस पहुंचते। यदि आपके साथ भी कोई असमानता का व्यवहार करेगा तो आपके सम्मान को ठेस पहुंचेगी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, और एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है इस पुस्तक में, अंसारी दंपति, जिनको कि उनके जाति के कारण, ठीक है, या उनके संप्रदाय के कारण उनको एक मकान मालिक जो है मकान नहीं देता है। तो दो व्यक्तियों का एग्जाम्पल है, एक ओम प्रकाश वाल्मीकि और दूसरा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंचा। तो ये शब्द है गरिमा। तो गरिमा का मतलब आप आत्मसम्मान के रूप में आप समझ सकते हैं। तो गरिमा को क्या होता है, जब आपके साथ कोई असमानता का व्यवहार करता है तो आपकी गरिमा को ठोस पहुंचता है। ठीक है। अब देखिए ये जो चित्र दिखाया गया है, तो यहां से देखिएगा 1975 में, ठीक है, 1975 की बात है कि दीवार फिल्म बना था 1975 में। ठीक है, 1975 में कौन सा फिल्म बना था, तो दीवार, जिस फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का क्या करता है, फेंक कर दिए गए पैसों को उठाने से इनकार कर देता है। ये अपने फिल्म में देखा होगा, क्योंकि वह मानता है कि उसके काम की गरिमा है और उसके भुगतान का आदर के साथ किया जाना चाहिए। उसका जो भुगतान है वो उसका आदर के साथ किया जाना चाहिए, इसलिए वो फेंके हुए पैसे नहीं उठाता है। ठीक है। अब देखिएगा भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्ति को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, किसी भी जाति धर्म के हो, शैक्षिक हो और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, वे सब समान माने जाएंगे। ये भारतीय लोकतंत्र में समानता के लिए कही गई है। ठीक है। आप किसी भी जाति धर्म या शैक्षिक आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं तो आप क्या होंगे, आप समान माने जाएंगे। ठीक है। ये हमारे देखिए संसद भवन का चित्र है। तो संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। अब देखिए भारतीय लोकतंत्र में समानता के लिए कुछ नियम बनाए गए, कुछ प्रावधान बनाए गए। तो देखिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, समानता को स्थापित करने के लिए, ठीक है, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उसमें से कुछ निम्नलिखित है। ठीक है। पहला क्या है, ठीक है, जो संविधान है उसमें कुछ प्रावधान है, उसमें से कुछ लिखित हैं। क्या लिखित है भाई, देखिए इसको हम लोग समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, प्रथम कानून जो है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति क्या है, समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर के कोई घरेलू काम करने वाली महिला तक क्या है, सभी को एक जैसे कानून का पालन करना है। ठीक है। ये हमारे देश का जो प्रावधान है समानता को स्थापित करने के लिए। ठीक है। दूसरा क्या है, तो दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिए यहां से कहा जा रहा है कि तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें, बाजार आदि सम्मिलित हैं। सभी लोग सार्वजनिक जगहों पर, कुओं पर, सड़कों पर, नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। और चौथा क्या है, तो चौथा है अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। तो आप लोग यहां से कमेंट करके बताइएगा कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे आपको समझाने की कोशिश की गई है कि शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। जो यहाँ की शासन व्यवस्था है, ठीक है, तो उसने जो समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों द्वारा सुविधाविहीन समाजों को मदद पहुंचा करके। तो पहला जो है, पहला किस प्रकार से लागू किया है, तो पहला कानून के द्वारा और दूसरा लोगों को सार्वजनिक कार्यक्रमों या सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के द्वारा सुविधा विहीन समाजों को मदद पहुंचा करके, ठीक है, लागू किया गया। तो देखिए हम लोग समझते हैं। तो देखिएगा, भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ठीक है। और ये जो कानून है उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की गई है। ठीक है। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए भी चलाई गई हैं कि उन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले हैं, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। तो इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। तो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था के बारे में देखिएगा। तो देखिएगा, सरकार द्वारा जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था के उठाए गए कदम हैं, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है।
ठीक है, इस योजना के अंतर्गत। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। ये योजना कब शुरुआत की गई? तो सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को इसे अपने स्कूलों में आरंभ करने के निर्देश दिए। तो ये है मध्याह्न भोजन योजना, जिसके अंतर्गत बच्चों को स्कूल में ही भोजन दिया जाता है। अब इससे इस योजना का लाभ क्या हुआ तो देखिएगा, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो देखिएगा, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन, ठीक है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन छात्रों को भूख मिटाने में सहायता की, ठीक है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये जो कार्यक्रम है तो अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। मतलब बच्चे अब क्या कर रहे हैं, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश हो गया और उनकी उपस्थिति बढ़ गई मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के कारण, ठीक है। फिर भी इस देश में बहुत सारे स्कूल हैं जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं और उन स्कूलों में ये जो स्कूल है वो बहुत अलग है उन स्कूलों से, ठीक है। वहां पे इन गरीब बच्चों को एंट्री नहीं दी जाती है। तो ये अभी भी असमानता कहीं ना कहीं व्याप्त है। अब देखिए, भारत के बाहर जो असमानता की बात की गई है उसमें कुछ लोकतंत्र के समानता के मुद्दे दिखाए गए। तो देखिएगा, समानता के अधिकार, लोकतंत्र देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता का जो मुद्दा है उस पर विशेष रूप से क्या हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, बात को समझिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे, ठीक है, और अफ्रीका से लाए गए थे, यानी कि अमेरिका में कुछ वैसे लोग जो थे अफ्रीका से लाए गए थे, वही कहलाए क्या, अफ्रीकी अमेरिकन, जिनके पूर्वज क्या थे, गुलाम थे। वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, ठीक है। जो अमेरिका के मूल निवासी हैं और जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग हैं, तो उन दोनों का जीवन जो है असमान है, ठीक है, एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था, ठीक है। 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए क्या हुआ था, आंदोलन हुआ था। और यह क्या कहलाया, तो यह जो आंदोलन है वो देखिएगा, मैं आगे आपको बताता हूं। तो यह जो आंदोलन है उसका एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पे। एक रोजा पार्क्स नाम की क्या है, एक महिला है, ठीक है। रोजा पार्क्स 1913 से 2005 के बीच ये घटना है। एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, ठीक है, रोजा पार्क्स, ठीक है। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में अपनी सीट पर एक गोरे व्यक्ति को सीट देने से मना इन्होंने कर दिया, ठीक है। उस दिन उनके इंकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर के एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया, ठीक है। ये एग्जाम्पल दी गई है, रोजा पार्क्स एक महिला है, उनके बारे में। अब ये जो है अधिकार का जो आंदोलन है वो क्या कहलाया, नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट मूवमेंट्स कहलाया। और 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। तो ये रोजा पार्क्स के बारे में है कि एक अफ्रीकन महिला जो है एक दिन काम करके लौट रही थी, तो इन्होंने अपनी सीट पर एक गोरे व्यक्ति को सीट देने से क्या कर दिया, अपना जो सीट है एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। तो उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, ठीक है। जो अमेरिकन लोग थे इनके विरोध में आंदोलन करने लगे और ये नागरिक आंदोलन, अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। और 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। तो ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के कुछ अंश दिए गए, ठीक है। तो देखिएगा और चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिएगा, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। किसमें, तो अनुच्छेद 15 के कुछ अंश हैं। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति,
लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। ठीक है, पहला है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ठीक है, जो राज्य है, ठीक है, वो किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राजविधि से पोषित या साधारणतः जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता, दायित्व, निबंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। मतलब यहां से आपको बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह पे जाने का संपूर्ण समानता का अधिकार उनको है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। ये देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको समझिएगा। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार, यानी कि 2016 में दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, तो इसके अनुसार उनको समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। जो दिव्यांग है, सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूलों की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। कानून यह भी बताता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए, जिससे वहां विकलांगों के लिए पहुंचना क्या हो, सरल हो। ठीक है, तो ये दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम के बारे में आपको बताया गया है। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। लेकिन देखिए, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग चैप्टर की समाप्ति करेंगे। देखिएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मैंने आपको बता ही दिया कि यह लोकतंत्रीय समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क जो 18 वर्ष से ऊपर हैं उनको वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। दूसरा देखिएगा, गरिमा, गरिमा का तात्पर्य है अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को समान योग्य समझने से है। तीसरा है संविधान, तो संविधान क्या है, तो यह वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। और चौथा है नागरिक अधिकार आंदोलन, तो एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ, जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की। तो ये जो 4 शब्द हैं इस चैप्टर से बेहद महत्वपूर्ण है, तो इस पे आप लोग एक नज़र डाल लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जो लोग नए देख रहे होंगे वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी लोग मिलकर के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके कोई दोस्त हैं, मित्र हैं, तो उन लोगों तक वीडियो को शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।